में डूबने से आए दिन लगातार खबरें बनती रहती है और चलती रहती है। आज हमारे सामने कुछ देर पहले मेरी आंखों के सामने एक व्यक्ति यहाँ डूब गया। बहुत ही ख़राब हालात में है वो और फिलहाल उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है और लोगों ने लगातार उसको पल्स देने की कोशिश की और बहुत लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये होती ज़रूर है, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं मानते नहीं हैं। और मानने का ना कारण ये है कि यहाँ पब्लिक मना कर रही है, अनाउंस किया जाता है, 3-3 NDRF के लोग भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक सुनती नहीं है। जो बाहर के आते हैं उनको एंजॉय करना है, फ़ोटो खींचना है, सेल्फी करना है, लेकिन जो पब्लिक कह रही है कि घाट सीढ़ी उतरो और बाहर इस समय आई हुई है, थोड़ा कम नीचे उतरो, लेकिन अपने एंजॉय के चक्कर में वो देखते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अभी घटना आपके सामने घटी है, एक व्यक्ति जो डूब गया था उसको काफ़ी बचाने की कोशिश भी की गई। उस घटना के बारे में कुछ बताएं। उस घटना के बारे में उसको कितने लोगों ने मना किया, लेकिन वो बार बार यही कह रहा था कि हम रस्सी पकड़े हुए हैं, कोई चिंता नहीं, हमें थोड़ा वो तैरना आता है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि पानी में इतना तेज़ बहाव हुआ है इस समय और पब्लिक मना कर रही है, लोग मना कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। लेकिन भगवान करे वो बच जाए, कोशिश लोग यही कर रहे हैं, उसको लोग बचाने वाले भी लगे हुए हैं। लेकिन आज की डेट में और भी पब्लिक आ रही है, सबको समझना चाहिए उसको देख के कि आगे ऐसी गलती दोबारा दोहराई नहीं जाए, क्योंकि रोज़ ऐसी गलती करेंगे तो ऐसी गलती और भी पब्लिक देख के ऐसे ही होता ही रहेगा। और ये घाट पे जबकि जितनी सेफ्टी इस घाट पे है, चारों तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा दी हुई है, सब दिया हुआ है, मना किया जा रहा है हमेशा, मतलब हमेशा मना किया जाता है, लेकिन लोग नहीं मानेंगे तो यही होगा। और मानेंगे तो आज के सब लोग सेफ्टी रहेंगे। अच्छा, लोग बचाने की कोशिश भी की है, बहुत सब लोग लगे, सब लोग कोशिश किए बचाने की और लगे। हाँ, वो लड़का शायद बच भी जाए, भगवान चाहे बच भी जाएगा। प्रार्थना करते हैं कि बच जाए। सर, हमारे यहाँ महात्मा है, गंगा जी स्नान करने आते हैं, चाहे आप स्थानीय हो चाहे आप बाहर के हों। आप तीर्थ पुरोहित से पहले जाएं, तीर्थ पुरोहित के पास जाकर अपने सामान को रखें। आपको लगता है तीर्थ पुरोहित आपको झूठ ढक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताएगा किस घाट पर गहरा है और कैसे स्नान करना है। यहाँ तो हम लोग जानते हैं, परसों ही की घाट है, 3 युवा दारू पीकर शराब पीकर आते हैं। और ये वृद्धों को देखिए, इन वृद्धों को आप दिखाइए, इन वृद्धों को समझाते वक्त इन लोगों को कहा जाता है, हमारे तीर्थ पुरोहित ने कहता है कि पानी छिटपे से खेल रहे हैं, हम लोग मत जाओ। उसके बाद इस बच्चे को स्नान करने के बाद इस बच्चे को मारते हैं कि हमको क्यों मारा शराब के नशे में। हाँ, मारा गया। तो हम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, इस बाबा को ढकेल दिया गया था। इस पर तो हम लोगों ने और स्थानीय पुलिस ने पकड़ लिया, उसको भी हम लोगों ने कुछ दंडित किया, फिर स्थान पुलिस को रख दिया गया। कहने का मतलब सारांश ये है कि डूबा आदमी डूब क्यों रहा है। एक तो युवा शराब के रास्ते में, इसको गंगा माँ नहीं मान रहे हैं, इसको केवल अम्यूज़मेंट पार्क मान रहे हैं और वाटर पार्क मान के चले आ रहे हैं। आप इस समय गंगा जी थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं, आप केवल 10 दिन पहले आप आए होते सर, तो आपको पता चलता गंगा जी का घाट जब नीचे गया हुआ था तो 2-2 बजे लोग यहाँ केवल पिकनिक स्पॉट और दारू और बिहार की शराब को बना लेते हैं। सरकार कितना करे कितना मारे। ये तो लॉ का भी नियम है कि रास्ते में आप जा रहे हो, कोई डूब गया तो लॉ कहती है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हम लोग भारतीय हैं, हम लोग हिंदू हैं और हम लोग, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तभी घाट के लोग, कई लोग हमारे घाट गंगा पुत्र लोग दौड़े हैं, सेविंग किए हैं और सेविंग करके हम प्रार्थना करते हैं उस बच्चे को, उस बालक की जीवन को भगवान भगवती दे दे। आप प्रत्यक्षदर्शी थे, पूरी घटना के बारे में बताइए। घटना यही है कि हम लोगों ने मना किया उस लड़के को। साहब, आपने भी मना किया? हमने सबने मना किया और हमारे तीर्थ पुरोहित भी मना करते हैं कि नहीं, घाट गहरा है, आप हमारे पास आइए, बताते हैं कैसे जाएंगे। आप 5-10 रुपए के लिए ज़िंदगी खिलवाड़ कर रहे हैं, वो आपको लूटते वाले हैं। लोग सोचते हैं यहीं रख देंगे, करेंगे। आए दिन चोरी हो जाती है तो हम लोगों को गाली मिलती है कि काशी वासी हों और 80 घाट पे, तुलसी घाट के लोगों के 60 घाट है। अपनी सावधानी आप नहीं करते हो। ये बड़ी गड़बड़ी है, ये बहुत बड़ी, ये क्या कहा जाए कि शराब के नशे में भी लोग आते हैं गंगा हमेशा। गंगा की पवित्रता को, गंगा जी को 24 घंटे इस समय लोग एंजॉय करने के लिए बच्चे आ रहे हैं और उसको रात को 2 बजे आई तब भी यहाँ मिलेगी भीड़। 80 घाट 24 घंटे के लिए खुला हो गया। अभी नहीं रात। तो सरकार से क्या निवेदन करेंगे? सरकार से निवेदन करेंगे कि जरा नैतिक शिक्षा बता दे, गंगा जी का कैसे स्नान करना चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। और अगर कोई यहीं पर दारू के लिए, जो जैसे सरकार ने बोलती कैसे चेकिंग करने की व्यवस्था होती है, पूरा करके तुरंत इन लोगों को डिटेन किया जाए। यहाँ आना ही नहीं चाहिए इन लोगों को। जो दारू पी के आते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं। हाँ, पूरे घाटों पर दारू बंद हो जाए कम से कम, और कम से कम और पूरे तीर्थ पुरोहितों को का समादर करते हुए तीर्थ पुरोहितों की आज्ञा से गंगा स्नान लोग करें तो उनके जीवन, क्योंकि NDRF अपना काम करेगा, उसके पास 84 घाट हैं। ऐसी घटनाएं अगर एक साथ घट जाए तो कौन बचाएगा? कोई घटना कोई किसी को बचा नहीं सकता है।
अभी आ गई आपदा, हिमाचल प्रदेश में सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। तो इस प्रकार से ये जानबूझ के हम अपनी मृत्यु का वर्ण करते हैं, क्योंकि हम जानबूझकर किसी से पूछते उछते नहीं हैं। हम अगर कहीं भी, अगर प्रयागराज जाएं, मैं बनारस का हूं, मैं रोज़ तैरना जानता हूं, लेकिन मैं तीर्थ पुरोहित से जाके पूछूंगा कि भैया कौन सा घाट जाना है, कोई नहीं जाना है, पता नहीं कौन सा जहरीला जंतु अंदर निवास करता है, क्या करेंगे, हम केवल मस्ती में रहें कि बड़े तैराक के चले जाएंगे। गलत है, गलत है, गलत है। निवेदन सरकार से ये है कि इसका ये मतलब नहीं कि स्थानीय लोगों को भी आप डंडा से हाँक के हटा दें कि तुमको नहीं जाना, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप हम लोग उन लोगों के चक्कर में, बाहरी लोगों के चक्कर में स्थानीय लोगों पर प्रताड़ना होती है, बोले कि आपका देखा देखी लोग कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप बिल्कुल एक बताइए, हम लोग लॉकडाउन में भी हम लोगों ने स्नान किया है, उस समय विभीषिका में भी स्नान किया है, हम लोगों ने हाथ में। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, उस पर क्या कहेंगे? यही कहेंगे, पब्लिक अपने को सुधार ले, पब्लिक अपने को ध्यान रखे। और पब्लिक अगर जो यहाँ की लोकल पब्लिक क्या यहाँ शराब पी करके बता रहे हैं, शराब पी करके लोग, गवर्नमेंट को ही खड़ा करना पड़ेगा। हर घाट पे पुलिस है, पुलिस अपना आराम बैठी रहती है, काम नहीं करती है पुलिस। हरिद्वार में भी ऐसी घटना हुई थी जिसमें कुछ शराब वगैरह पीकर जो है लोग मतलब फ़ोटो वगैरह खींच के वायरल हो गई थी। तब उस मतलब पिछले साल की बात है। उसके बाद में उन लोगों के ऊपर FIR हुई, उसको सब उनके बाद में कार्रवाई हुई। और यहाँ पे तो उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है कि बाबा का प्रसाद है, यहीं पर आप जाएंगे दम मारो, दम वाला, हाँ, बस वही पूरी मंडली बैठती है उस टाइप से। तो ये जो खेल हो गया हरिश्चंद्र घाट, और वहाँ पे तो सबसे बड़ा खेल है चिलम का, इसको रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। यदि कार्रवाई यदि ढंग से हो जाए घाट पे बस उसके बाद सब सीधे हो जाएंगे। ये एक बार पकड़ के जरूरी है, पुलिस वालों को ध्यान देना पड़ेगा अपनी ड्यूटी के ऊपर। तो ये तमाम लोग हमारे साथ थे और अभी भी एक व्यक्ति गंगा में डूब चुका था, बड़ा दयनीय स्थिति में था। हम पहुंचे और उसके बाद उसको हालांकि हॉस्पिटल ले जाया गया है। और लगातार ऐसी तमाम घटनाएं होती है। शराब पी करके लोग यहाँ पे आते हैं, कहना है कि यहाँ शराब भी पी जा रही है और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।